देखिए आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3E। कल आप लोगों को 3C, देखिए कल आप लोगों को 3B एक्सरसाइज पढ़ाई गई थी, आप लोगों ने पढ़ाई की होगी, अच्छी बात है। देखिए इसमें भी गुणनखंड ही करना है, लेकिन बस सिस्टम उसका थोड़ा अलग है। किस तरीके से? जो कल आप लोगों को एक्सरसाइज पढ़ाई गई उसमें दिया हुआ नंबर केवल 1 था, लेकिन इसमें बट्टे में संख्या आप लोगों की लिखी हुई है। तो इनको किस तरीके से करेंगे देखिए। तो गुणनखंड करना सभी लोग जानते हैं, जानते हैं ना? चलिए बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमको किसका गुणनखंड करना होगा? 729 का। 729 का करना होगा। तो देखिए गुणनखंड काटने के लिए आप लोगों को बताया गया है कि उसके इकाई पर कितना होना चाहिए। अगर हम उसको 2 से काटते हैं तो कितना होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 या फिर 8। ये नंबर अगर है तो 2 से काटेंगे, लेकिन 2 यहाँ पर ऐसा कोई नंबर है नहीं है ना, तो किससे काटेंगे? 3 से काटेंगे। तो 3 से काटने के लिए अंकों का योग बताया था, कल भी हमने बताया था कि अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़े में आता है तो वो संख्या भी 3 से कट जाती है। तो जोड़ेंगे 9, 2, 11, 11 और 7, 18, 3 से कट जाता है तो काट देते हैं। 3 दूनी 6, बच गया 1, 3 चक्कू 3 तिहाई 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 8 24, 3 1 कम। अच्छा एक चीज और हमने बताई थी, याद होगा आप लोगों को, हमने बताया था कि जब घनमूल निकाला जाता है तो कोई भी संख्या से यदि एक बार कट जाए, यदि किसी भी संख्या से एक बार कट जाए तो उससे 2 बार फिर और कट जाता है। ये नियम होता है घनमूल निकालने का, हमने पहले भी बताया था। किसी भी संख्या से मान लीजिए से एक बार हमने 3 से काट दिया तो अब जो नीचे की संख्याएं हैं वो फिर से 2 बार कट जाएंगी। और यदि आप लोगों की नहीं कटती हैं, जरूरी नहीं कि कट ही जाए, आप लोगों की अगर नहीं कटती हैं तो ये सत्य है कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने गलती की है। तो देखिए 3 से काटेंगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नाम 27, 3 तियां 9 और 3 एक कम 3। 729 के गुणनखंड हो गए। देखिए नीचे 1331 लिखा है, 1331 के भी गुणनखंड करने होंगे। देखिए कल आप लोगों को जो एक्सरसाइज 3B पढ़ाई गई उसमें सिर्फ एक नंबर था, गुणनखंड किए गए, 3 के जोड़े बनाए गए, गुणा कर दी गई, घनमूल आ गया। कंडीशन सेम है, बस क्या है इसमें 2 संख्याएं हैं, बट्टे में लिखी हुई हैं तो बट्टे में कर देंगे। 1331 कल भी बताया गया था, कल एक नंबर 1331 आया था, ये किसका घन होता है? 11 का। तो किससे काटेंगे? 11 से, 11 एक कम 11 दूनी 11 एक कम 11, फिर 11 से काटेंगे तो 11 एक कम 11। अब किससे कटेगा? 11 से। अब देखिए 729 के जो गुणनखंड है उनको लिख लेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 बटे 11 गुणे 11 गुणे 11। सवाल को आप लोग विधिवत समझिएगा, अच्छे से समझिएगा, अगर कहीं पर दिक्कत है तो फिर बता सकते हैं आप लोग। 3 के पेड़ बनाएंगे, बना लिए, और 11 का बन गया, तो 3 तिहाई 9 बटा 11 लग गया। बात समझ में आ गई? ऊपर की संख्या के गुणनखंड अलग किए जाते हैं। देखिए इसको लगाने का डायरेक्ट भी फार्मूला होता है, अगर हमें पता है, मान लीजिए 729 का घनमूल निकालते हैं तो आता है 9, ये 1331 का कितना होता है? 11, 9 बटे 11 आ जाएगा। लेकिन हम कोई भी काम ओरल तो नहीं कर सकते, इसके लिए हमको करना है रिटन वर्क। तो हम क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड निकालने के बाद पेयर बनाएंगे 3 के, क्योंकि घनमूल में 3 का ही जोड़ा बनता है, और गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए 5 सही 23 बटे 64। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 5 सही 23 बटे 64। देखिए ये क्वेश्चन नंबर, हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें 4 नंबर पे है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आप लोगों को लगाना है। ठीक है, इसी तरीके से यही कंडीशन उसमें भी लागू की जाएगी और लग जाएगा। तो लिखा है 5 सही 23 बटे 64। गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले ये जो संख्या है वो किस भिन्न में लिखी है बताइए? मिश्र भिन्न में। किस में लिखी है? मिश्र भिन्न में। इसका जब हम हल करेंगे तो किस में बदलना होगा? विषम भिन्न में। तो 64 की गुणा किससे करनी होगी? 5 से। तो इसको बदलने के लिए पहले आप लोगों को बताया गया, यहां से क्या करते हैं? गुणा, और यहां से क्या किया जाता है? जोड़, है ना। तो 64 की 5 से अगर गुणा कर दें तो कितना होगा? 5 चक्कू 20, 5 छक्का 30 और 2 32, प्लस कितना? 23 बटे 64। अब जोड़ दीजिए, 20 20 40 और 3 43, 343 बटे 64। अब जो हमारा क्वेश्चन है देखिए इस तरीके से बन गया ना। 343 के गुणनखंड कर दीजिए, गुणनखंड करेंगे 343 के, किससे कटेगा बताइए? 343 किसका घन होता है? 7 का। 7 भी चूंकि एक अभाज्य संख्या ही है, अभाज्य संख्या ना, तो 7 का ही गुणनखंड करेंगे। 7 चौक 28, 7 नाम 63, 7 सती 49, 7 एक कम 7, और 64 को किससे काटेंगे? 2 से।
किससे काटेंगे? 2 से, तो कितना हो जाएगा? 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4 और 2 एक कम 2। देखिए अब गुणनखंड लिख लीजिए, 7 गुणे 7 गुणे 7 बटा 1 2 3 4 5 और 6। 64 में 2 की घात 6 होती है ना, तो जो पेड़ बना दीजिए 2 2 और 1 ये। तो देखिए आ गया हमारा ऊपर कितना? 7 और 2 दूनी 4, 7 बटे 4। देखिए हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो मिश्र भिन्न में था। आंसर में हम देखते हैं नीचे हमारी गिनती छोटी है या बड़ी? छोटी है ना, छोटी है। नीचे की गिनती छोटी है, ऊपर बड़ी है, तो हमें उसे भी मिश्र भिन्न में बदलना होगा। तो 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 7 में, तो कितनी बार जाएगा? 1 बार। 4 एक कम 4, शेष कितना? 3 और भाग किससे किया था? 4 से। 1 सही 3 बटे 4। आ गया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2, अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन कहीं पर समझ में नहीं आया तो देखिए आप लोग हमारे पास पढ़ रहे हैं, तो हमारे पास पढ़ने का मतलब है आप लोग अपनी स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं। तो अगर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती तो आप वीडियो को फिर से बैक कर सकते हैं, फिर से चला कर देख सकते हैं। जो भी चीज़ें छूट गई हैं वो आप फिर से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का घनमूल ज्ञात कीजिए। देखिए पहला सवाल, 1.331 का हमें क्या निकालना है? घनमूल निकालना है। तो घनमूल निकालने के देखिए यहाँ पर 2 तरीके हैं। 2 तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो तरीका आपको अच्छा लगे वो आप लोग कर लीजिएगा। सबसे पहला तरीका देखिए, जो दी गई संख्या है अगर उसमें दशमलव के पीछे 3 अंक हैं तो आंसर में 1 अंक होगा, क्योंकि घनमूल के हिसाब से 3 अंक होने चाहिए। यदि 3 अंक हैं तो 1 अंक पे दशमलव होगा, जो आंसर आएगा घनमूल उसमें। अगर 6 अंक होंगे तो 2 अंक पे आएगा, है ना। 9 अंक होंगे तो 3 अंक पे आएगा। जब हम घनमूल निकालेंगे तो जैसे कि यहां पर देखिए हमारे पास कितने अंक हैं? 3, एक जोड़ा बन रहा है, तो हम दशमलव को यहां से छोड़ देते हैं और 1331 के क्या कर लेते हैं? गुणनखंड। तो 11 से कटेगा तो 11 121, 11 से काटेंगे 11 और 11 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। अब यहां पर देखिए 1331 के गुणनखंड हमारे हो गए 11 गुणे 11 गुणे 11 और पेड़ बन गया, इसका मतलब ये उत्तर आ गया हमारा 11। यहां पर देखिए 3 अंक पे दशमलव था, एक जोड़ा बना, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो 1.1 हो जाएगा। पहला रूल ये है। दूसरा रूल देखिए क्या है, अगर आप लोग इस तरीके से लगाते हैं तब भी सही है। मान लीजिए ये तरीका आप लोगों के स्कूल में पढ़ाया जाता है, वहां पर कभी कभी इस तरीके से सवाल लगाते हैं कि जैसे 1.331 लिखा है, इसके नीचे लाइन खिंचवा दी गई, यहां से पॉइंट को हटा दिया गया, पॉइंट के ठीक नीचे कितना लिखते हैं? 1, और इसके आगे 3 गिनतियां हैं, तो हम यहां पर क्या करते हैं? 3 जीरो लगा देते हैं। अब देखिए ये सवाल जो है हमारा पिछले सवाल जैसा ही हो गया। 1331 के गुणनखंड हमने किए 11 गुणे 11 गुणे 11 और 1000 के गुणनखंड अगर हम करेंगे तो 11 गुणे 11 गुणे 11 3 बार आ गया। 1000 में देखिए 3 जीरो हैं। कितने जीरो हैं? बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसका गुणनखंड निकालते हैं। आप लोग इसका गुणनखंड ना निकालें, कोई जरूरी नहीं है निकालने की। जितने जीरो होते हैं घनमूल में उतने जीरो एक एक सबको दे दिया जाता है, क्योंकि एक एक कम एक एक कम एक होता है। तो एक बार 10 कर दिया गया, एक एक जीरो हम क्या करते हैं? कितनी जगह बांट देते हैं? 3 जगह बांट देते हैं, क्योंकि 1000 की गुणा अगर हम 3 बार करें तो 10 गुणे 10 गुणे 10 हो जाएगा। ये 11 का जोड़ा हो गया और ये 10 का हो गया, तो ऊपर आंसर हो गया हमारा 11 और नीचे आंसर क्या हो गया? 10। अब देखिए जब हमने दशमलव को हटाया तो उसके आगे 3 अंक थे, तो 3 जीरो बढ़ा दिए। अब हमारे पास 1 जीरो है, उसे हटाएंगे तो 1 अंक पे दशमलव लगा देंगे, 1 जीरो हट गया और उत्तर आ गया 1.1। ठीक, अगर समझ में ना आया हो तो फिर समझ लीजिए। चाहे तो आप इसके गुणनखंड करिए, तो ये 2 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 3 बार, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर 10 को 3 बार काटेंगे। तो ऐसा करने की जीरो के पद में कोई आवश्यकता नहीं होती है। आप लोग चाहें तो कर सकते हैं, ना चाहें तो कोई भी आवश्यकता नहीं, और आपके सवाल को कोई भी टीचर गलत नहीं करेगा। ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं। अगर आप लोगों के समझ में ना आया हो तो हम एक सवाल और समझा देते हैं। देखिए लिखा है 0.0000729। क्वेश्चन लिखा है 0.0000729
729 ये नंबर, और इसका भी हमें दशमलव में ही घनमूल निकालना है। तो यहां पर देखिए, अगर मान लीजिए आप लोग ये दूसरा तरीका लगाते हैं तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा, 0.0000729, दशमलव को हटाया 1 लिख दिया, 0 को हटाएंगे 1 लिख देंगे। उसके आगे देखिए कितने नंबर हैं, गिन के बताइए कितने नंबर हैं, गिनिएगा जरूर, कितने अंक हैं, 6। देखिए मैंने कह दिया 6 तो आप मत मानना, आप अपनी कॉपी में गिनिएगा तब बताइएगा कितने नंबर हैं, 6। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए। दशमलव के आगे किसी भी नंबर को लिखा गया है और उसके आगे 0 लगे हैं तो उन 0 का कोई मतलब नहीं होता है जब हम दशमलव को हटा देते हैं। जब हम दशमलव को हटा देते हैं तो इन 0 का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए ये जो बच्ची गिनती है वो कितनी हो जाएगी, 729 बटे 1 2 3 4 5 6। अब देखिए यहां पर 729 के गुणनखंड करेंगे, अगर आप लोगों को आते हैं तो ठीक, नहीं आते हैं तो आप गुणनखंड कर लेना, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। इस तरीके से गुणनखंड करोगे तो ये इतने गुणनखंड आ जाएंगे, क्योंकि 729 जो होता है 3 की पावर 6 का मान होता है, 3 की घात 6। अब 3 की घात 6 का मतलब 3 को 6 बार खोल दिया गया। अब देखिए, अब नीचे वाला आ जाइए, इसमें देखिए कितने 0 हैं, 6। जब हमारे पास 0 3 थे तो हमने 1 1 दे दिया, सबको 1 1 3 बार दे दिया। 6 0 है तो कितने कितने देने पड़ेंगे, 2 2। 0 का पेयर बना लेते हैं, देखिए 2 2 और 2, 3 ही बनाने होते हैं हमको, 3 से ज्यादा नहीं बनाने होते, कम भी नहीं। ये नहीं कि 3 3 कर दे, 3 दिन करेंगे, 2 ही जोड़े बनेंगे। तो ये हो जाएगा 100 गुणे 100 गुणे, अब देखिए यहां पर ये हो गया, इस तरीके से हो गया, और नीचे 1 भी बार होगा तो 3 तिहाई 9 और 1 बार 100, 9 बटे 100। अब देखिए यहां पर 0 कितने हमारे पास, 2 2 0 है ना। अब चूंकि दशमलव की संख्या का घनमूल निकालना है, ना कि उसे बट्टे में लिखना है, बट्टे में तो लिखना नहीं, दशमलव में ही उत्तर आएगा क्योंकि सवाल हमारा दशमलव में है। तो यहां से 2 0 हटा देंगे और ऊपर 2 अंक पे दशमलव लगाएंगे। लेकिन समस्या ये, अंक हमारे पास 1 ही है, तो हम क्या करेंगे, 1 0 अपनी तरफ से बढ़ा लेंगे, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे जब हम 0 बढ़ाते तो उसका मान परिवर्तित नहीं होता, और यहां पे दशमलव 0। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा सभी के। अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को इस एक्सरसाइज में हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस के अलावा समझ में नहीं आता है तो आप लोग उस वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं, या आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं उसे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ गए, पढ़िए सवाल क्या लिखा है। 27 बटे 64, क्वेश्चन क्या है, 27 बटे 64। देखिए क्वेश्चंस एक जैसे बहुत होते हैं, सारे क्वेश्चंस पढ़ाए जाएं ऐसा संभव नहीं हो पाता, इसलिए आप लोग उन पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पढ़ाई आप लोगों को करनी है। क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं। 27 बटे 64 का घनमूल है, देखिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है, 27 बटे 64 का घनमूल है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देखिए ऑप्शन लिखे हुए हैं 4, 2 बटे 3, दूसरा ऑप्शन क्या है 3 बटे 4, 3 बटे 8, 9 बटे 16। देखिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 27 बटे 64 का घनमूल है, तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आप लोगों को इसमें सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप लोगों ने पीछे मेहनत की है, गुणनखंड करना सीख चुके हैं, घनमूल निकालना सीख चुके हैं, तो आप लोगों को ज्यादा मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं। 27 का गुण देखिए घनमूल कितना होता है, 27 का घनमूल कितना होता है, देखिए 2 नंबर ऐसे हैं जिनमें 3 है, 27 का घनमूल 3 आता है। देखिए इसमें नहीं है तो ये तो गलत हो गया, इसमें भी नहीं है तो ये भी गलत हो गया। अब 2 नंबर ऐसे हैं जिसमें देखिए 3 लिखा हुआ है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 64 का घनमूल निकालना पड़ेगा। तो 64 किसका घनमूल होता है, 64 किसका होता है, 4 का। तो 4 का होता है, यहाँ 8 लिखे हैं, तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो सही क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 3 बटे 4। 27 बटे 64 का घनमूल होगा कितना, 3 बटे 4। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, इसी में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 पे लिखा है 3 सही 3 बटे 8 का घनमूल है। 3 सही 3 बटे 8 का घनमूल है। ऑप्शन देखिए, पहला 3, दूसरा 3 बटे 8, एक सही 1 बटे 2, 3 बटे 4। अब देखिए, अब इसका आंसर लिखने के लिए पहले हमारी संख्या किसमें लिखी हुई है, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न में। बदलना किसमें होगा, विषम भिन्न में। तो 8 तिहाई
24, 24 और 3 27, 27/8। क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, 27/8। 27 का घनमूल कितना होता है, 3 होता है। देखिए 3 यहां भी लिखा है, लेकिन यहां पर हर भी लिखा है, इसका मतलब ये 3 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और देखिए आप लोगों ने अभी तुरंत निकाला है जो 4 किसका घनमूल घन होता है, 64 किसका होता है, 4 का। तो यहां पर देखिए 4 लिखा है और यहां 8 ही है, तो इसका मतलब ये भी गलत। और देखिए यहां पर भी 8 लिखा है, इसका मतलब ये भी गलत। अब बच गया हमारे पास एक, तो जब एक ही बचा तो यही सही होगा, चेक करके देख लेते हैं। 8 किसका होता है, 2 का, और 27 किसका होता है, 3 का। 2 1 कम 2 और 1 3, तो सही कौन सा हो जाएगा, 1 सही 1/2। ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 0.0 गिन के बताइए कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5 और 8। देखिए कह रहा है का घनमूल है, का घनमूल है, ऑप्शन पहला 0.2, 0.02, 0.002 और चौथा है 0.04। तो देखिए करना क्या है आप लोगों को, इसमें भी वही तरीका अभी हमने देखिए पॉइंट में करना बताया था। यहां पर पहले 3 के जोड़े बनाएंगे इस तरीके से, तो कितने जोड़े बने, 2 जोड़े बने। तो इस जोड़े बनाने से ये तो बात पक्की हो गई कि हमारे दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, 2। यहां पर जोड़े 2 अगर हैं तो इसमें दशमलव के बाद अंक भी 2 ही होने चाहिए, लेकिन देखिए यहां पर कितने हैं, तो ये तो गलत हो गया, गलत हो गया ना। यहां पर कितने हैं, तो ये भी गलत हो गया। यहां पर कितने हैं, ये भी गलत हो गया। बचा क्या, 0.02। सवाल को हल करने की कोई जरूरत नहीं, यहीं से आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर वर्ग का कोई सवाल आ जाए, वर्ग का, तो 2 के जोड़े बनने चाहिए थे, तो उसमें 3 अंक पर फिर दशमलव लगता है ना। तो यहां पर सिर्फ हमको, अब क्वेश्चन लगाने का, बहुत से लोग इस सवाल को लगाएंगे, लेकिन लगाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि हमको 2 जोड़े चाहिए, 2 अंक चाहिए दशमलव के बाद, एक ये और एक ये। देखिए इसमें तो एक ही है, इसमें 3 और इसमें 2 हैं, तो आंसर कुछ भी हो वही होगा, है ना। क्योंकि जब या तो देखिए किसी भी क्वेश्चन को हल करने के 2 तरीके होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 तरीके, या तो 3 ऑप्शन को गलत कर दीजिए या फिर एक ऑप्शन को सही कर दीजिए, उत्तर निकल आएगा। या तो तुम्हें पता हो 3 ऑप्शन गलत हो, सही वाला नहीं पता, तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि जब 3 गलत हो जाते हैं तो एक सही हो जाता है, या फिर एक सही मालूम होना चाहिए, तो जो एक सही हो जाएगा बाकी बच्चे वाले 3 गलत हो जाते हैं, है ना। तो दोनों तरीके होते हैं और उत्तर दोनों का सही ही निकलेगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, क्या लिखा है, कह रहा है एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन, तो गड्ढे का आयतन कितना है, गड्ढे, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, गड्ढे का आयतन कितना है, 13.824 मीटर क्यूब। देखिए जो आयतन होता है, आयतन, तो ये जो घनाकार है, वो जो गड्ढा खोदा गया वो कैसा है, घन का आकार। तो घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, यही तो होता है सूत्र, भुजा क्यूब, भुजा क्यूब होता ना। अब देखिए भुजा क्यूब का हमारे पास मान लिखा है, समझिएगा, भुजा क्यूब कितना है, 13.824। अब देखिए क्यूब जो है उसको हम हटा देंगे, क्यूब को हटा देंगे तो ये हो जाएगा भुजा बराबर घनमूल में आ जाएगा 13.824। देखिए इसको 2 तरीके हैं लिखने के, या तो आप ऐसे लिख दीजिए या फिर 13.824 की पावर 1/3। इस तरीके, ये जो क्यूब हटता है तो उसको इस तरीके से करनी में भी लिखा जा सकता है और पावर 1/3 में लिख सकते हैं इसे। अब देखिए करना क्या है, आप लोगों का काम क्या बचता है, 13.824 के हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। 13.824 दशमलव को हटा देंगे, गुणनखंड करिए, किससे काटेंगे, 2 से, 2 छंग 12, एक बच गया, दुनाम 18, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 3 6, 2 चक्कू 8, 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, फटाफट करिए, 2 1 कम 2 7, 2 दूनी 2 8, फिर 2 नाम 18 ज्यादा हो जाएगा तो 2 8 16,
2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 2 तिहाई, 2 दुन्नी 2 दुन्नी, 2 एकम और 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 से 16, 2 एकम 2। देखिए कल भी हमने बताया था कि इस तरीके से बहुत से बच्चे गलती करते हैं 50%। अब 2 एकम 2, 2 8 16 कर देते हैं। ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना होता है, एक जीरो लगाना होता है। 2 8 16, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 27 और 3 नाम 27, 3 तिया 9। हो गए गुणनखंड। अब देखिए 3 3 के जोड़े बना लेंगे, 1 2 3 और 4 हो गया। लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 तिहाई 24, 24 आ गया। देखिए ये यहां पर अगर देखा जाए 3 अंक पे दशमलव लगा हुआ है, तो इसका मतलब जो आंसर होगा उसमें कितने अंक पे दशमलव लगेगा, 1 अंक पे। तो हमारी जो भुजा हो जाएगी गड्ढे की वो कितनी हो जाएगी, 2.4 मीटर। ठीक है, ये भुजा हो जाएगी। और देखिए अगला क्वेश्चन, एक घनाकार बक्से का आयतन 8000 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी एक भुजा ज्ञात कीजिए। सेम कंडीशन आप लोगों को लगाना है, सिर्फ गड्ढे का आयतन लिखा हुआ है, वहां पर क्या लिखना होगा, बक्से का आयतन। बक्से का आयतन 8000 हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। इसी तरीके से हम भुजा निकाल लेंगे, 20 आ जाएगी। कितनी आएगी, 20। 8000 घन सेंटीमीटर वाला जो बक्सा है उसकी जो भुजा होगी वो आ जाएगी 20 सेंटीमीटर की। आप लोग निकाल लीजिएगा, ये आप लोगों का समझिए होमवर्क ही। ठीक है, तो आप लोगों की जो एक्सरसाइज 3E 3C है ये पढ़ा दी गई, समझा दी गई। आप लोग इसको पढ़िएगा अच्छे से। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए हमने पिछले एक वीडियो में बताया था आप लोगों से कि लक्ष्य कोई बड़ा नहीं होता है, लक्ष्य कोई बड़ा नहीं और हारा वही जो लड़ा नहीं। तो जो लड़ेगा नहीं वो तो हारेगा ही। तो आप लोग लड़िए, क्योंकि पढ़ाई से लड़ना बहुत जरूरी है। आप लोग पढ़ाई से जितना दूर भागेंगे पढ़ाई भी आप लोगों से उतनी ही दूर भागती है। ये देखिए नियम आप लोगों को साइंस में पढ़ाया गया होगा कि जब किसी चीज से हम जितनी दूर भागते हैं वो चीज भी हमसे उतनी ही दूर भागती चली जाती है। इसलिए आप लोग पढ़ाई के साथ लड़िए, मेहनत करिए, क्योंकि लक्ष्य प्राप्ति तभी होगी जब आप पढ़ेंगे। और अन्यथा किसी भी चीज से आपको 10,000 रुपये दे दिए जाए कोई मतलब नहीं उसका, लेकिन अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं तो 10,000 रुपये की कीमत पढ़ाई से कहीं मात्र एक छोटे से तिनके के बराबर होगी। तो इसलिए पढ़ाई जो है बहुत ही अहम चीज़ है। आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा, और अगर किसी चीज़ की कोई दिक्कत होती है पढ़ाई से रिलेटेड तो आप लोग हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। आपकी उस समस्या का समाधान वीडियो के माध्यम से जरूर किया जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना सा ही। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।